भगवान सिंह सर जी को भी दिया कि जिनके द्वारा हम ऐसे उत्साहित भी होते रहते हैं, डाउन हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा उनके द्वारा हमें उत्साहित करते रहते हैं। मैं तो हर बार अपना मन ऐसे पीछे कर देती हूँ, लेकिन परमात्मा तो हर तरफ से ऐसे देखता रहता ना कि कौन बेटा बेटी मेरे लिए ऐसे मन बनाएगा। तो सच में ऐसा मन बनाती रहती हूँ और परमात्मा के लिए चढ़ने के लिए तैयार रहती हूँ। और परमात्मा ने तो मेरे साथ ना बहुत से चिन्ह और चमत्कार किए हैं। और धन्यवाद करती हूँ मैं संगत सिंह बहन जी का भी ना, जिनके द्वारा ये सच्चाई इस हिंदुस्तान में आई, और राम सिंह गुरु जी के द्वारा इस गढ़वाल में आई ना। और सारा गढ़वाल एक दिन ऐसा ना परमात्मा के वचन से भर चुका है, और ऐसा कोई भी कोना नहीं है कि जहाँ पर परमात्मा का वचन नहीं है ना। सच में पिता का धन्यवाद करते हैं। आज तो सारा संसार ऐसे ना वचन में चल रहा है और पिता की संगति से जुड़ गया है। और मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैंने चाहत बनाई थी कि मेरे पति भी इस भजन में आए, और ऐसे मेरे पति भी कहते थे कि तू अपने सत्संग में चल, और मैं तो अपने देवी देवताओं को नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैंने परमात्मा से चाहत बनाई, मैंने कहा परमात्मा आप तो सब कुछ कर सकते हो, है ना। तो ऐसे परमात्मा से मांगा और पिताजी ने ऐसे मेरी इच्छा ना पूरी भी करी। आज मेरे पति भी बहुत तेजी से ऐसे परमात्मा का काम कर रहे हैं और ऐसे भजन भी बनाते हैं। तो मैं भी उत्साहित हो जाती कि सच में परमात्मा हमारे घर से ही हमें ऐसे उत्साहित करते हैं ना, बच्चों से भी जो बात हमें से मतलब अनदेखा करते हैं, और परमात्मा हमारे घर से हमारे से छोटे छोटे बच्चों से भी ना उत्साहित करते हैं। क्योंकि आत्मा तो हमें बराबर मिली है ना, ऐसा तो नहीं कि बड़े को बड़े जैसी मिली है, छोटे को छोटे जैसी ना, बराबर आत्मा मिली है। तो मैं पिता का धन्यवाद करती कि सच में पिताजी ने कहा है ना कि मेरी नज़र से देखो ना। सच में अभी बताया पिताजी ने कि मेरी नज़र से देखना शुरू करो ना। ऐसा अभी तो हमने संसार वाली नज़र से तो बहुत देखा है, सुना भी है और सुन के ऐसे चलते हैं, लेकिन पिताजी की से नज़र से देखेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा है ना। जैसे कि संसार में तो बहुत कुछ है हमारे पास, पर हम कहते हैं बहुत कुछ है, लेकिन आत्मिक में नहीं भी है तब भी हम क्या कहते हैं कि हमारे पास बहुत है। तो जैसे अभी भैया ने बताया ना कि ऐसे मेरे पास भी यहाँ आने के लिए किराया तो नहीं था, लेकिन चाह तो थी कि पिताजी मुझे तो जाना है ना लीडर मीटिंग में। और ऐसे मैं तैयार भी हो गई, कपड़े वपड़े मैंने पैकिंग कर दिया, और ऐसे गुड्डी बहन का फोन आया कि दीदी चलना है। मैंने कहा मैं तो तैयार हूँ। तो मैं तो सिर्फ किराए का इंतजार करती कि परमात्मा अब कब आप ऐसे बताओगे कि तेरे लिए तैयार है ना। तैयार हो गई, स्वेटर से पैकिंग कर दी, लड़की को भी अपना है ना। तो ऐसे उसके द्वारा परमात्मा ने बताया कि तू बिल्कुल तैयार हो जा, पैसे मैं दूंगी। तो मैंने कहा पिता तेरा धन्यवाद है, सिर्फ हमें क्या करनी है, चाहत करनी है ना। और सच में परमात्मा हमारी चाहत को पूरा करते हैं। और मेरे एक गवाही है ना कि ऐसे सितंबर में मेरे भाई की शादी थी, और ऐसे शादी के लिए मतलब हर बार मन में ये आ रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन जब अपनी इच्छा को ना ऐसे परमेश्वर के आगे रखा तो परमेश्वर पिताजी ने वो इच्छा भी मेरी पूरी करी, है ना। तो ऐसे पैसों का मतलब ऐसे छोटी मोटी कमेटी भी डाली थी, कमेटी भी ऐसे इच्छा के अनुसार खुल गई। मैंने कहा पिताजी इस बार की कमेटी भी मेरी खुलनी चाहिए। और सच में पिता का धन्यवाद है कि मेरी 2 कमेटी थी, एक मेरे पति की और एक मेरी, और दोनों कमेटी मेरी इच्छा के अनुसार ऐसे ना खुल गई। सब सचमुच में ये इच्छा किसके सामने रखा, परमेश्वर के आगे, है ना। और ऐसे परमेश्वर ने इच्छा पूरा भी करा, कमेटी भी खुल गई। और जब मैं यहाँ गाँव आई शादी में, और यहाँ पहुँचकर 4 तारीख ऐसे पहुँची, 5 तारीख ऐसे हम लोग घर मेहमान थे, और मम्मी और बहन भी ऐसे बैठी थी। और मुझे सच में पता नहीं था कि गांव में मतलब माला कितना डालते हैं, 1000 की या 1500 की। मुझे तो सिर्फ यही पता था कि 151 या 101 की। लेकिन जब मैं ऐसे आई और बहन मम्मी से बैठे थे, और मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी मैं मतलब 101 या 400-500 तक की बनाऊंगी, और मेरी बहन ने कहा कि मेरी तो 1400 की माला है। सचमुच में इतना मुझे शर्म भी लगी, पर मेरे अंदर आत्मा में चल रहा कि नहीं मुझे तो 1500 की माला डालनी है ना। और मैं कह रही मैं सोच भी कैसे रख रही हूँ, फिर मैंने कहा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा परमात्मा तेरा धन्यवाद है क्योंकि ये बात तेरी ओर से आई है ना। क्योंकि मैं अपनी सोच रही हूँ कि 101 या 400 या 500 वाली, लेकिन परमात्मा तो मन में 1500 वाली डाल रहे हैं। तो ऐसे मैंने अपने पति को फ़ोन करा, और उन्होंने ऐसे मैंने कहा यहाँ तो भाई 1400 की माला डाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। तो ये कह रहे तू चिंता मत कर, ये तो परमात्मा का धन्यवाद है, हो जाएगा। तो मैंने कहा सच में पिता तेरा धन्यवाद है कि मेरे पति ने मुझे से उत्साहित कर दिया ना। और जब घर आए तो ऐसे सबसे पहले मुझे बुलाया, कह रहे कुसुम ये है माला, तो दिखाए तो 1500 वाली माला, और वो भी 20-20 नोट वाली। और इतना उत्साहित हो गई, मैंने कहा परमात्मा तेरा धन्यवाद है। सच में हम कहते हैं कि परमात्मा हमसे बातें कैसे करते हैं ना, परमात्मा ऐसे ही बात करता है जो हमारे मन में आता है ना। और सच में मैं इतना उत्साहित हो गई, मैंने कहा पिताजी तेरा धन्यवाद है कि जो मैं सोच भी नहीं सकती थी वो आपने करके दिखाया ना। और ऐसा ऊंचा दर्जा भी दिया ना, छोटी माला भी नहीं बनाई, 1500 वाली माला ना। इतना उत्साहित हो गई, और मम्मी को भी बताया, मम्मी भी खुश हो गई और मेरी बहन भी। और ऐसे जब जा रहे थे, बारात जा रही थी, तो ऐसे रास्ते में वो माला उन्होंने क्या करा सबसे नीचे दबा दिया ना बीच में।
और उसमें मन भी थोड़ा ऐसा हुआ कि मतलब माला तो बीच में हो गई। मेरी तो चाहत है कि पिताजी की ओर से माला मिला है तो इसको तो सबसे ऊपर होना चाहिए ना। तो जब ऐसे बारात जा रही थी तो कीर्तिनगर का इधर बारात रुक गई, तो इतने में एक लेडीज मतलब चाची लगती है, वो कह रही कि नहीं पहले रुक जाओ, और मेरे भाई से बोला कि मुकेश रुक जा। तो मैं एकदम से हैरान हो गई, मैंने कहा क्या बात होगी यहाँ पर, मेरी चाहत है तो वही पूरा हो रहा है। तो सच में मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ, ऐसे रोक के और उस माला को बोला पहले सबसे पहले ना ये बड़ी वाली माला को ऊपर करो, क्योंकि बेकार लग रहा है बीच में ना दिख रहा है, लेकिन छोटी छोटी माला है, सबसे पहले बड़ी माला। तो मैंने कहा पिता तेरा धन्यवाद है कि सच में ये तो तेरी ओर से है ना, क्योंकि मन फेरने वाला भी कौन है, ईश्वर है। क्योंकि हम तो संसार में रहते हैं और जो इंसान बोल रहा क्या कुछ भी नहीं जानता, और वो इंसान इतना कुछ जानने लगे कि सच में मनों की बातों को भी ना वो कौन कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही हो ना, उसके आगे तो कोई भी ऐसी बात नहीं कि जो नहीं कर सकता है। क्योंकि सचमुच में मैं इसी गांव की हूँ, मुझे तो कभी मतलब इतना शर्म लगती थी कि मैं किसी के सामने जाने से मुझे शर्म लगती थी। बहुत से लोग तो जानते भी नहीं होंगे और बहुत से जानते भी होंगे, और आज परमात्मा ने इतना ऊंचा मतलब इतना बैठा दिया हमें, सच में आज हम परमेश्वर पिता के दाहिने स्थान पर है ना, तो ऐसा बिठा दिया कि हमें बोलने का सामर्थ्य भी दिया है ना। और यहाँ पर यह भी नहीं देखना कि कौन कैसा बोल रहा है, क्योंकि सचमुच में सबके अंदर पिताजी का आत्मा है और वो सामर्थ्य देने वाली आत्मा है, और वही यहाँ पर बोल रहे हैं ना। तो हमें घर जाके ये भी नहीं कहना है कि वहाँ पर किसने क्या कहा, क्योंकि यहाँ पर बोलने वाला तो पिताजी है ना, हर एक के मुख द्वारा, क्योंकि वो सामर्थ्य भी देता है, हर एक अपनी महिमा को हर एक भाई बहनों के द्वारा क्या करता है, प्रकट भी करता है ना। तो वो माला जब ऊपर रख दी तो मैं इतना उत्साहित हो गई, मैंने कहा पिता तेरा धन्यवाद। और जब मैं ऐसे बारात में गई तो सबसे पहले मैं मतलब डांस करने लग गई कि मेरी माला भी ऊपर हो गई और